Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have part 3 answers of the speaking module of the ALS exam. So let us first of all talk about part 3 questions. So after the cue card part 2, you are given certain question related to the cue card and you are required to give extended answers. वो एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आप लेंथ में आंसर दें, एक दो लाइन के आंसर नहीं। पार्ट 1 में ये एक्सेप्टेबल होता है कि आप एक दो लाइन के आंसर दे सकते हैं, वेयरएस अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो आपको कम से कम 3-4 लाइन में तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। और मैं रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप लॉजिकल कनेक्टर्स को यूज़ करें ताकि आप सीसी कोहेरेंस एंड कोहेजन के नंबर भी साथ ही साथ हासिल कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डू यू थिंक ग्रुप एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, वाई और वाई नॉट। आप सोचते हैं कि ग्रुप एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ज़रूरी होती है, क्यों और क्यों नहीं। वेल, दे आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो वाइटल होता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए हम दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो वाइटल या फिर क्रूशल। तो हमने यहाँ पे बोला वेल दे आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड टू लर्न हाउ टू बिहेव इन अ ग्रुप। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और कैसे अगर आप एक ग्रुप में हैं, अगर आप कुछ लोगों के बीच में हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है उसके लिहाज से। तो इट इज़ नॉट अनकॉमन दैट मोस्ट ऑफ द जॉब्स रिक्वायर एक्सीलेंट टीम स्किल्स। तो नॉट अनकॉमन आपका डबल नेगेटिव है। मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ कि आप स्पीकिंग में तो ज़रूर कहीं पे भी, चाहे क्यू कार्ड में, चाहे आप पार्ट 1 में या पार्ट 3 में इसको अप्लाई करें, इसके आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्कोर है। इट इज़ नॉट अनकॉमन मतलब कि ये आम है कि मोस्ट ऑफ द जॉब रिक्वायर एक्सीलेंट टीम स्किल्स। तो जितनी भी जॉब है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपकी टीम स्किल्स तो होनी ही चाहिए। इट इज़ इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो इट इज़ क्रूशल टू बी एबल टू बी एन एक्टिव टीम प्लेयर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक टीम प्लेयर हो, वो भी एक्टिव टीम प्लेयर। देखिए प्लेयर यहाँ पे नाउन है, एक्टिव आपका एडजेक्टिव है, और टीम प्लेयर आपका नाउन है और एक्टिव आपका एडजेक्टिव है। इससे आप लेक्सिकल में, वोकैबुलरी में बहुत ही अच्छा स्कोर ले सकते हैं, विच इज़ ओनली पॉसिबल आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़। तो जो कि पॉसिबल है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में तो आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना ही होगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़ इन अ ग्रुप। तो एडवांटेजेस के लिए हम बोलते हैं कि एडवांटेजेस होते हैं फ़ायदे। तो एडवांटेजेस को हम रीफ्रेस करेंगे, या तो हम ले लेंगे प्रोज या फिर बेनिफिट्स। तो हमने यहाँ पे प्रोज लिया है, देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोज टू परसुइंग ग्रुप एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ करने के। अभी हम इसको बहुत ही एक बढ़िया तरीके से फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, जो कि लॉजिकल वे है उसमें हम कनेक्ट करेंगे 3 पॉइंट्स को लेके। फर्स्टली, इट डेवलप्स इंटरेस्ट इन अदर्स एंड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड। तो सबसे पहली बात यह है कि ये दूसरों में इंटरेस्ट पैदा करता है और फ्रेंडशिप, और आपकी ऐसी दोस्ती होती है जो कि पूरी ज़िंदगी भर चलती है। सेकेंडली, इट डेवलप्स लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो ये एक बंदे में एक लीडरशिप स्किल भी पैदा करता है। फाइनली, पार्टिसिपेशन डेवलप्स अ नेटवर्क एंड वाइडन्स वन सोशल सर्कल। तो जो पार्टिसिपेशन है ऐसी एक्टिविटीज़ में, वो आपका नेटवर्क बढ़ाता है और आपके सोशल सर्कल को भी बढ़ाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मेक मोर फ्रेंड्स की जगह आपको बोलना चाहिए वाइडन द सोशल सर्कल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन ग्रुप एक्टिविटीज़ हेल्प इन डेवलपिंग टीम वर्क स्किल्स। तो जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है वो टीम वर्क स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आंसर को ले लेंगे, active participation in activities involving tandem participation of more than one person। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब कि आप पार्टिसिपेट करें, दिल से पार्टिसिपेट करें, आपका पूरा ध्यान हो। तो वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग माने कि जिसमें हो टैंडम पार्टिसिपेशन। टैंडम पार्टिसिपेशन का मीनिंग होता है
कि जिसमें सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, साथ ही साथ अपना रोल निभाएं। ऑफ मोर देन वन पर्सन कंट्रीब्यूट ग्रेटली इन द डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क स्किल। तो ये आपकी बहुत ही एडवांस लेवल हायर वोकैबुलरी लेक्सिकल का स्कोर बढ़िया लेने के लिए लाइन बन गई, कंट्रीब्यूट ग्रेटली इन द डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क स्किल्स। तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है कि टीम वर्क स्किल को डेवलप करने के लिए। इट टीचेस हाउ टू नॉट ओनली कोऑर्डिनेट, तो ये सिर्फ यही नहीं सिखाता कि हमें बाकियों के साथ मिलके कैसे काम करना है, बट ऑल्सो टू एडजस्ट एंड हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बट ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें मुश्किल सिचुएशन को कैसे फेस करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेंगे, डू यू थिंक ग्रुप एक्टिविटीज आर मोर बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन और एडल्ट्स, वाई? तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ये ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं वो बच्चों के लिए फायदेमंद है या बड़ों के लिए। इफ़ यू गो बाय माई वे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सीलेंट वे, लाइक आप कहना चाहते हैं इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, तो इनफॉर्मल वे है। स्पीकिंग में आपके इडियोमैटिक लैंग्वेज के, स्लैंग लैंग्वेज के अलग से नंबर होते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इफ़ यू गो बाय माई वे, अगर आप मेरे अनुसार चलें तो, अगर आप मेरी माने तो। आई बिलीव दैट सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैव बेनिफिट्स फॉर बोथ। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। यंग वंस आर एट द डेवलपिंग स्टेज ऑफ देयर लाइफ। जो यंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपनी लाइफ में अभी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। दे गेन अ लॉट इन द सेंस दैट दे गेट एक्सपोजर टू वेरियस न्यू एक्टिविटीज़। तो वो बहुत कुछ गेन करना होता है, वैसे तो किसी चीज़ को प्राप्त करना हो तो वो बहुत ही चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है। इन द सेंस दैट मतलब जैसे कि दे गेट एक्सपोजर टू वेरियस न्यू एक्टिविटीज़, तो काफ़ी सारी नई एक्टिविटीज़ उनको करने को मिलती हैं। अभी दूसरी साइड एडल्ट्स को ले लेंगे। एडल्ट्स लर्न द वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड परसेवरेंस इन देयर लाइफ्स। तो देखिए हम कॉलोकेशंस पे हमेशा ही फोकस करते हैं स्पीकिंग में, तो पेशेंस एंड परसेवरेंस आपका इकट्ठा ही आता है और इसका आपका स्कोर भी मिलेगा लेक्सिकल में, वोकैबुलरी में। तो एडल्ट सीखते हैं वैल्यू पेशेंस की और परसेवरेंस की इन देयर लाइफ्स बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन ग्रुप एक्टिविटीज़। कैसे? जब वो ग्रुप एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो करना गेटिंग इन्वॉल्व भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है शुड चिल्ड्रन लर्न हाउ टू कोऑपरेट। तो क्या बच्चों को सीखना चाहिए कि कैसे कोऑपरेट करना है? तो हम यस बोलने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इट इज़ द केस बोलिए। वेल इट इज़ द केस, चिल्ड्रन कैन बेनिफिट ग्रेटली। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आपका यहाँ पे एडवांस लेवल वोकैबुलरी आप शो कर रहे हैं कि वो बेनिफिट कैसे करते हैं, ग्रेटली करते हैं। ये भी आपका कॉलोकेशन आ गया। फ्रॉम एक्वायरिंग द स्किल ऑफ कोऑपरेटिंग एट अ टेंडर एज, तो वो चिल्ड्रन बेनिफिट करते हैं बहुत ही ज़्यादा, जबकि वो कोऑपरेशन की स्किल को, टेंडर एज का मीनिंग होता है स्टार्टिंग एज, जब उनकी एज छोटी होती है। एज दे हैव विस्टास ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ देम, तो उनके विस्टास ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, तो जो उनके वहाँ पे दोस्त होते हैं वो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं, क्योंकि सपोज कोई दूसरी फील्ड में जाएगा, वो जॉब के लिए रेफरेंस दे देगा, या फिर कोई दूसरे दोस्त के फादर मदर हेल्पफुल हो सकते हैं जॉब या फिर करियर में। मोरओवर दे गेट टू लर्न हाउ टू बी गुड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे हमने एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि वो एक सोसाइटी के अच्छे मेंबर बनना सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ टीम स्पोर्ट इन टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट कोऑपरेशन। तो टीम स्पोर्ट का क्या रोल है? कोई हम स्पोर्ट खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं जिसमें पूरी टीम का एफर्ट लगता है, लाइक फुटबॉल ले लें, बास्केटबॉल लेते हैं, तो वो बच्चों को कोऑपरेशन कैसे सिखाते हैं? वेल, टीम स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल, बास्केटबॉल हेल्प अ लॉट इन टीचिंग द वैल्यू ऑफ कोऑपरेटिंग देयर टीममेट्स। तो वो बहुत ही ज़्यादा कुछ सिखाती हैं कि अपने टीममेट से कोऑपरेट कैसे करना है। दे लर्न हाउ टू डेवलप कोऑर्डिनेशन, तो वो सीखते हैं कि कोऑर्डिनेशन को कैसे डेवलप करें,
एंड एक्ट इन टेंडम विद ईच अदर। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, एक्ट इन टेंडम माने कि एक दूसरे को साथ लेके चलना, एक दूसरे का एफर्ट ऐसा हो कि आप उस एक्टिविटी में प्रोग्रेस करें। ओके, दिस वाज पार्ट 3 स्पीकिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स ऑल्स।